श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, राधा अष्टमी बहुत ही प्यारा सा दिन है। कल शुक्रवार का दिन है और कल के दिन राधा अष्टमी पड़ रहा है। ऐसे में आप अगर कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जो भी कष्ट है, जो भी रोग हैं, भयंकर से भयंकर रोग हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। कल के दिन ही राधा अष्टमी के दिन आप किचन में खड़े होकर 7 बार जल पी लेते हैं तो आपके कितने भी पुराने या नए रोग हो वो खत्म हो जाते हैं। हाल ही में जो कथा चल रही है अमलेश्वर में, वहाँ पर गुरुजी ने काफ़ी उपाय बताए हैं। आज की कथा में अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आप ज़रूर से सुन लीजिए, और नहीं सुन पाई है तो इस वीडियो को देखकर जो भी उपाय बताए हैं गुरुजी ने वो आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक उपाय बता दूं कि अगर आपके बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपको लग रहा है कि बाबा नहीं सुन रहे हैं और आप 1 लोटा जल हर रोज़ चढ़ाते हैं, तो एक तरीका बदल लीजिएगा। परतवाड़ा में जो कथा हुई थी उसमें गुरुजी ने बताया था कि जल चढ़ा रहे हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, शिवरात्रि कर ली, तो ये सिर्फ तरीका बदल दीजिए जल चढ़ाने का और ये उपाय कर लीजिए। सिर्फ 7 दिन में आपकी मनोकामना पूरी होगी। जलाधारी से जल चढ़ाना है और पूरा जलाधारी में गोल चक्कर लगाकर महादेव की शिवलिंग से फिर जलाधारी पर लाना है, और जहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं वहाँ से पीछे जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से जल फिर पूरा महादेव के ऊपर छोड़ देना है। बस ये 7 दिन उपाय करना है और नाम लेना है दुजेश्वर महादेव का। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यहाँ पर आपको लेनी है सुपारी, ठीक है, और क्या लेना है, कमलगट्टा। अब कमलगट्टा की बात कर रहे हैं तो फिर धन लक्ष्मी के लिए ही ये उपाय होगा, ठीक है। 2 सुपारी और 1 कमलगट्टा। अब पीला कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा थोड़ा टुकड़ा भी हुआ तो भी चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कमलगट्टा और सुपारी रखकर उसकी गांठ बनाकर पोटली बनाकर पूरे घर में घुमाना है, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरे घर में घुमाना है। घुमाने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा, और ये धन संपदा के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि माता लक्ष्मी आपके घर पर ज़्यादा नहीं टिक पा रही हैं, आती हैं चली जाती है, और आपको लग रहा है कि चवन्नी जो बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है, एक तरफ आती है दूसरे हाथ से चली जाती है, तो आपको ये पूरे घर में घुमाना है वॉशरूम को छोड़ के। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पोटली है ना वो पोटली उठाकर चुपचाप से आपको आंवला आंवला का वृक्ष जो होता है ना वहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। अब आंवले के वृक्ष आप देख लीजिए, आपके घर के आसपास होंगे तो आप वहाँ पर छोड़ दीजिए, और 1 लोटा जल लेकर जाइए कमलगट्टा लेकर, और 1 लोटा जल आंवले के वृक्ष पर अगर चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर से चढ़ा दीजिएगा। अब आप अगर बोले कि आंवला का वृक्ष मेरे घर के पास नहीं है तो फिर आप बट वृक्ष ले लीजिए, क्योंकि आंवला वृक्ष हो गया, बेलपत्र हो गया, बट हो गया, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तो पहले तो आप आंवले वृक्ष की जड़ में छोड़िएगा, और अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो फिर आप कोशिश करिएगा कि आपके घर के पास बट वृक्ष है तो वहाँ पर छोड़ दीजिएगा माता लक्ष्मी का नाम लेकर। और उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, आपके घर में लक्ष्मी टिकने लगेगी, आमदनी होने लगेगी और पैसा भी रुकने लगेगा। बहुत ही सरल तरीके से बताया है और बहुत ही सरल तरीके से उपाय करना है, आप कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लेना है 1 समी पत्र का पत्ता, ठीक है। समी पत्र नहीं है तो 1 चावल का दाना ले लीजिएगा, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और लेना है काला तिल। अब क्या करना है वो आगे सुन लीजिए। देखिए, काला तिल लेना है और 1 समी पत्र का पत्ता लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 सिक्का लेना है, और इसको ना जो भी घर में लड़ाई झगड़ा करता है, जो भी बच्चा हो या बूढ़ा हो कलेश करता है, पति पत्नी में कलेश होता है, तो इस सिक्के पर 21 बार उतारा करना है कलावा से, ठीक है, मतलब बांध लेना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, ये जो समी पत्र है इसके वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर वो सिक्का दबा देना है, नाम और गोत्र का बोल के। जिस भी व्यक्ति को क्रोध आता है ना उसको उसका नाम और गोत्र बोलकर दबा देना है। अब जो काले तिल थे और जो समी पत्र था, चावल था, वो आपको बट वृक्ष के नीचे फेंक देना है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर। किसका? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर फेंक देना है। जो भी व्यक्ति फेंक देता है उसके जो लड़ाई झगड़े होते हैं घर में वो कलेश खत्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं राधा अष्टमी पर किचन में खड़े होकर एक जो 7 बार जल पीते हैं उससे रोग बाधा कैसे खत्म होती है। देखिए, आपको लेना है जो मटका है ना वहाँ से पानी लेना है। पानी लेते समय आपको लेना है नाम तुम्रकेश्वर। किसका? तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेना है, तुम्रुका जी का नाम लेना है,
और आपको 1 गिलास जल ले लेना है। अगर मटका नहीं है तो आप जहाँ भी जल रखते हैं, जैसे कि एक्वागार्ड हो गया, वहाँ जल रखा है या जग में या कटोरे में, किसी में भी रखा है ना, तो उसमें गिलास में ले लीजिएगा तुमरुका जी का नाम लेकर। अब जब जल पीना है ना, तो कौन से महादेव का नाम लेना है वो ध्यान से सुनिएगा। अब जल ले लिया ना, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगीला है, अभी बीमारी डिटेक्ट हुई है या फिर बहुत सालों से बीमारी है, बस राधा अष्टमी के दिन ये जल पी लेना है आपको 7 बार। घूट घूट करके 7 बार पीना है। नाम क्या लेना है आपको? कुंदकेश्वर महादेव। किसका नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको 7 बार पी लेना है। ठीक है। पीने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो रोग है ना, जो दवाई नहीं लग रही थी वो दवाई लगने लगेगी, और आपके जितने भी रोग बाधा जो भी हो रहे शरीर में कष्ट, वो खत्म होने लगेंगे। तो आप ये उपाय ज़रूर से करें। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। और जो हमने वट वृक्ष वाला बताया वो आप प्रदोष काल में उपाय ज़रूर से कर लें। हो सके तो वट वृक्ष में एक आप घी का दीपक ज़रूर से लगाएं। चलिए फ्रेंड्स, ये उपाय थे। अगर आपको उपाय अच्छे लगे हों तो ज़रूर से कर लीजिए, और अगर फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी थोड़ा महादेव दया करेंगे, कृपा करेंगे। क्योंकि अगर आप महादेव के भक्तों को खुश करते हैं या फिर उनकी सहायता करते हैं तो बाबा आप पर मेहरबानी करते हैं और आपको भी सद्बुद्धि, ज्ञान और आपके भी कार्य को संभालते हैं। तो इसी के साथ अब वीडियो को मैं करती हूँ राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख के मिलते हैं किसी दूसरी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए